नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज थोड़ी देर हो गई है उठने में, 10:30 हो चुका है। और आज सिर्फ हम मतलब ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी, सीधा लंच ही बनाऊंगी। मतलब दोनों चीज़ें साथ में हो जाएंगी, क्योंकि रात को हम लोग आए थे सुबह 4 साढ़े 4 बजे। और आते ही सबसे पहले मतलब ड्रेस वगैरह चेंज करके उसके बाद पानी पी के हम सो गए थे। तो देर से आँख खुली, क्योंकि कल भी पूरे दिन की थकावट थी और आज भी मतलब 4 ही बज गया था। तो इस वजह से सोच के ही मतलब सोई थी कि लेट उठूँगी। तो अभी सब्जी वगैरह आ गई है और अब देखती हूँ कि मैं क्या बना लूँ फटाफट लंच में। और साथ में पहले अभी पीऊँगी चाय, क्योंकि पानी तो मैं पी चुकी हूँ और थोड़ी देर पहले ही उठी थी। अब जा रही हूँ चाय पीने के लिए। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और जैसे जैसे आप लोग को शेयर करूँगी वैसे वैसे देखते रहिएगा। तो आज हम लोग कितने दिनों के बाद, पूरे 6 दिनों के बाद घर वापस आए हैं। तो पौधे वगैरह जो थे ना, उन सब में पानी तो डाल दिया। अभी सफाई करेंगे। सफाई करने के लिए एक थोड़ी सी मतलब टाइम चाहिए होगी, क्योंकि एकदम से शुरू करेंगे ना तो हो नहीं पाएगा। तो जब करेंगे तो धीरे धीरे मतलब पूरा दिन लग जाएगा फिर उसमें। तो पहले अभी खाना बनाएंगे चाय वाय पी के, और उसके बाद मैं करूँगी सफाई, क्योंकि अगर सफाई करने लगूँगी ना तो किचन का काम रह जाएगा। तो यही सब है। और आप लोग एंजॉय कीजिए पूरा वीडियो। और आज के वीडियो में हो सकता है तो मैं कुछ टिप्स और कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी। चलिए चलते हैं। पहले मैं पीती हूँ चाय, देखती हूँ कैसी बनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सूटकेस रखे हुए हैं, जो कि हम जब आए हैं ना तो वो सारा सूटकेस अभी हमने ओपन नहीं किया है, बैग को खोला नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये रखा है। इसको खोलेंगे और फिर रखेंगे। तो सुबह जब होती है ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको समेटना पड़ता है। जैसे कि मेरे घर में फूल आते हैं, तो कई बार अगर हम बाहर चले जाते हैं ना तो वो फूल टंगे रह जाते हैं, तो उसमें से कुछ एक फूल जो है ना वो थोड़े से सड़ जाते हैं। तो अब ऐसे लगता है कि क्या करें, इस फ्लावर को फेंक दें या रख लें। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो अच्छे उसमें देख लीजिए कि उसमें कोई सही अगर फ्लावर है तो उसको आप ऐसे ही सजाने के लिए कहीं पर काम कर लें। जैसे टेबल हो गए या कोई रैक वगैरह है जिसके ऊपर आप सजा सकते हैं। और उसके बाद जो खराब फ्लावर है ना उसको आप किसी मिट्टी में डाल करके रख दें, गमले का मिट्टी जो होता है उसमें। तो धीरे धीरे करके कई बार ना वो खाद बन जाता है, और कई बार तो एक आध पौधे निकल जाते हैं तो फ्लावर्स भी आने लग जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जब हम घर से बाहर से आते हैं ना तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जैसे सारी चीज़ों को सही जगह पर रखना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो चलिए अब मैं शुरू करूँगी अपने घर का काम, जो कि टिप्स के साथ आपको बताती रहूँगी। तो चीज़ों को सही जगह पे अगर आप उसी टाइम पे रख देते हैं ना तो क्या होता है, आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो एकदम से मिल जाती है। अगर आपने उस टाइम पे ये सोच के उस सामान को ऐसे ही छोड़ दिया या कहीं भी रख दिया तो फिर ना दोबारा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मिलेगी नहीं। तो मैं तो करती हूँ, बारी बारी से करती हूँ। मैं थोड़ा सा मेरा जो काम करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो रहता है, बहुत रफ्तार में मैं काम नहीं करती। लेकिन हाँ करती हूँ तो बिल्कुल ही तरीके से करती हूँ, और उससे क्या होता है कि मुझे आगे फिर किसी और दिन उस चीज़ का टेंशन नहीं रहता कि मैंने वो चीज़ कहाँ रखी, क्या कैसे रखना है, ये नहीं होता। जैसे सफ़र में हम कुछ चीज़ें लेके जाते हैं खाने पीने का, तो वो फिर जैसे बच जाता है तो उसको हम बारी बारी से हटा के जिसकी जो जगह है वहाँ पे रख देना ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर वो चीज़ें ना आपकी पड़ी रहेंगी, कोई खाएगा भी नहीं और बेमतलब ही वो फेंका चला जाएगा। हमारे घर में एक सबसे जो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम हर चीज़ ला करके रख देते हैं, वो होता है हमारा डाइनिंग टेबल। और डाइनिंग टेबल को अगर आप क्लीन करके नहीं रखते हैं ना तो यकीन मानिए आपको खाना खाने तक की जगह नहीं मिलेगी। जैसे कि अभी इस टाइम पे मेरा सारा का सारा डाइनिंग टेबल एकदम भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे
सब्जियां भी हैं, जो हम बाहर से कुछ सामान लेके आए हैं वो भी है। तो पहले तो उन चीज़ों को क्लीन कर लीजिए, जिससे कि आपका एक स्पेस बन जाएगा। और किचन से अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है तो वहाँ रखने में भी आपको जगह मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप बारी बारी से काम करते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि आपको ना बहुत सारी चीज़ों की समस्या हल हो जाएगी। तो देखिए, जैसे कि मैं डाइनिंग टेबल मैं जो करती रहती हूँ ना, मैं वही आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर जैसे डाइनिंग टेबल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने इसको थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं हर चीज़ को सही जगह पे रख के ही मैंने इसको क्लीन किया। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से उठा के कहीं और रख दिया और फिर क्लीन करके आपको दिखा दिया। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी परेशानी खुद ही बढ़ जाएगी। उसके बाद आपका नंबर आता है, जैसे कि कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मतलब धोने के लिए जो होता है, वो कपड़े का धोना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो जैसे ही आपको लगे कि बीच बीच में जैसे टाइम मिल रहा है, तो आप फटाफट से कपड़े लगाते जाएं। तो आजकल तो हर घर के अंदर एक मशीन आ ही गई है, तो आप मशीन में लगा लगा के उसको बारी बारी से धो सकते हैं। और दूसरा क्या हुआ है ना कि आजकल ना ठंड भी अब थोड़ी बहुत शुरू हो गई है। तो ऐसे में अगर आप कपड़े आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ धोइए, क्योंकि अब गर्मी तो नहीं है, ठंड आ गई है और ठंड में कपड़े थोड़े कम सूखते हैं। और नहीं सूखने की वजह से क्या होगा ना, उसमें स्मेल भी आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़े 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 जो भी कपड़े होते हैं ना रोज़ के, आप रोज़ थोड़ा सा लगा लें। भले कम अमाउंट में डालेंगे, तो जैसे लो वाले जो ऑप्शन होते हैं उस पे आप लगा करके धो सकते हैं। लेकिन आलस मत कीजिएगा, नहीं तो आलस करेंगे ना तो वो कपड़े फिर इतने ज़्यादा हो जाएंगे। और हमारा ये जो कपड़ा है वो कई दिनों का है, क्योंकि हम कहीं गए हुए थे, तो इसलिए बहुत सारा कपड़ा है। तो इसे मैंने क्या किया कि धूप आई हुई है, तो मैंने फटाफट से धोना शुरू किया। तो मुश्किल से 2 बार धोया मैंने, और बाकी कपड़े मैंने छोड़ दिए। क्योंकि क्या होता कि अगर आपने सारे कपड़े धो लिए और सूखने को डाले, तो फिर वहाँ पे सूखने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए, आज आप लोगों को ना मैं एक बहुत बढ़िया टिप्स बता रही हूँ। जैसे कि मैंने कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि थोड़े चौड़ाई में होते हैं, जैसे जेंट्स के कपड़े थोड़े बड़े होते हैं, और कुछ जैसे गीले कपड़े मतलब पानी में हम धोते हैं। तो अब ठंड में क्या होगा ना कि इन चीज़ों को अगर आप डाल देंगे ना, तो ये कपड़े 4 से 5 दिन आपको लग जाएंगे धोने के लिए, सूखने के लिए सॉरी। तो जब सुखाना हो जल्दी, तो आप एक काम कर सकते हैं, इनको ना कुछ इस तरीके से हैंगर पे डालिए, और इसको ना फिर जो हमारा हैंगिंग जो है, जो भी हमारे पास रॉड है या जो भी डोरी है, उस पर आप अगर रखते हैं तो उस पर आप टांगिए। उससे क्या होगा कि पूरे कपड़े में धूप भी लगेगी, हवा भी लगेगी, और ये अच्छे से सूख भी जाएगा, और जगह भी कम लगेगी। फिर आप बहुत सारा कपड़ा एक साथ धो भी सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसे देखिए, गर्म पजामा है, लेकिन इसकी स्पेस कितनी ज़्यादा ले रहा है। तो इसको मैं क्या करती हूँ ना कि एक जो लेग का होता है पार्ट, वो दूसरी साइड, और एक दूसरी साइड डाल करके, मतलब 2 अपोजिट पार्ट में डाल करके मैं रखती हूँ, जिससे कि दोनों तरफ ही बराबर से धूप लगती है, और फिर ये अच्छे से सूख भी जाता है और जगह भी कम लगता है। तो जैसे एक भारी कपड़ा आपने डाला ना, तो एक हल्का कपड़ा मतलब एक हैंगर वाला डाल दें, जिससे कि बैलेंस बना रहेगा। और क्योंकि मेरे पास जो है ना वो सीलिंग वाला है ये हैंगिंग, तो हैंगिंग जो हम कपड़े टांगते हैं वो, तो उसकी वजह से मुझे ऊपर टांगना है, तो मैं कुछ इस तरीके से रखती हूँ। अगर आप पूरे डोरी पे टांगते हो ना, तो आप एक थोड़ा सा हैंगर और थोड़े से कुछ अलग से लूज कपड़े डालें, जैसे पजामा हो गया या किसी का जीन्स है या कोई और भारी कोई कपड़ा है, तो आप वो डालें। उससे क्या होगा ना कि उस पर बैलेंस बना रहेगा और बहुत अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। तो सर्दियों में आप ये ज़रूर करके देखिएगा, बहुत काम आता है। और मैं हमेशा से ऐसे ही कपड़े धोती हूँ, और कपड़े धोने, सुखाने और रखने में मैं थोड़ी सी मतलब अलग अपना मेरा फंडा रहता है। मैं भी किसी के भी हाथ का, जैसे होता है ना कि कपड़े आपने ऐसे ही टांग दिए, मतलब सही नहीं लगता है, तो मैं थोड़ी उस तरीके से कपड़े का इंतज़ाम करती हूँ। तो चलिए, जब हम कहीं से आते हैं ना, तो एक चीज़ और होती है कि डस्टिंग करना है। तो डस्टिंग करने के लिए ना पहले आप क्या करें कि कुछ सामान को ना पहले हल्का सा हटाएं, और मेरी तरह जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो कुछ इस तरीके से अगर आप क्लीनिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती। तो मैंने जैसे भी जैसे ये कुछ चिपकाने वाला होता है ना,
तो मैं इन सबको एक एक दो दो करके हटाती हूँ, पोछा मतलब क्लीन करती हूँ और फिर उसके हाथ के हाथ में वहाँ पे चिपका देती हूँ। तो इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और डस्टिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए, लेकिन आज छोटी मोटी जो टिप्स और आइडियाज़ हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, कहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं उन चीज़ों पे ध्यान दूँगी। और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो वो भी आप बताइएगा। तो अभी काफ़ी दिनों से मेरे वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, तो उसके पीछे था कुछ कारण जो मैं नहीं डाल रही थी। अब आने लग जाएंगे, क्योंकि मैं भी मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है ना बनाने में, एडिटिंग वगैरह करने में, तो धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो आप लोग देखते रहिएगा। और मैंने बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट ना जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से मैं ले आती हूँ, 3-4 2-3 तो मैं ले ही आती हूँ, क्योंकि मुझे ये फ्रिज मैग्नेट बहुत पसंद है। और मेरे बच्चे भी कहीं जाते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे लिए सिर्फ फ्रिज मैग्नेट लाना, क्योंकि मुझे और कुछ इतना खास नहीं, इतना इंटरेस्ट रहता है। तो मैं बस फ्रिज मैग्नेट की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, और मुझे ये सजाने का भी बहुत शौक़ है। तो चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लेती हूँ कि कैसे करना है, और इसके साथ अब आपको मैं दूसरा टिप्स बताने जा रही हूँ। देखिए क्या होता है ना कि घर के कामकाज तो कभी ख़त्म नहीं होते। जो वर्किंग है वो उनको संडे मिलता है, और जो हम लोग घर में रहते हैं तो हम 24 घंटा यही करते रहते हैं, रात को छोड़ करके। तो अब सर्दियां आने वाली हैं, और ऐसे में हम लोग स्वेटर, जैकेट या रजाई वगैरह निकालने वाले हैं। तो उससे पहले ना आप अब डीप क्लीनिंग कर लीजिए, क्योंकि सही समय है डीप क्लीनिंग करने का। और डीप क्लीनिंग करने के साथ ही आप जैसे सोफ़ा कवर हो गए, बेड शीट हो गए, मतलब दरियाँ वगैरह हो गई, उन सबको अगर आपको चेंज करना है, बिछाना है, तो आप वो सब कर लीजिए। क्योंकि अब अचानक से ठंड पड़ेगी ना, तो पैर में भी चलने में जैसे ठंड लगती है, तो अगर आप दरी या कालीन वगैरह बिछाते हैं तो वो सब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि यही समय है, इसके बाद फिर हमारा स्वेटर वगैरह निकलने लग जाएगा। तो जब हम उसको निकालते हैं ना तो घर पूरा फुल हो जाता है। तो इस वजह से आप ये सब काम पहले ही कर लीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर मैंने जो हमने छोटा सा मैंने कालीन बिछाया हुआ था फोम वाला, जो कि सिर्फ टेबल के लिए था। तो लेकिन अब सर्दी में मैं क्या करती हूँ ना, कुछ इस टाइप के जो दरियाँ होती है ना, कॉटन की दरियाँ, जिनको धोने में भी बड़ी आसानी होती है, मैं इसे मशीन में धो लेती हूँ। और बहुत अच्छे से ये फिक्स भी रहता है। अगर फिक्स नहीं रहे तो एक आप आइडिया ले सकते हैं कि जैसे ना नीचे से आप डबल टेप चिपका दें और वो एकदम फिक्स रहेगा। इससे क्या होता है ना कि आपको रोज़ रोज़ जैसे क्लीनिंग के लिए आपको पोछा लगाना पड़ता है, मतलब गीले पोछा जो हम लगाते हैं, वो भी लगाने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप बैठते हैं वहाँ पे चाय वगैरह लेते हैं, तो आप आराम से नीचे भी बैठ करके कुछ काम भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, और कुछ भी सब्जियां वगैरह काट सकते हैं। तो मैं तो अपने डाइनिंग एरिया में कुछ इस तरीके का एक दरी बिछाती हूँ, और बस छोटा सा स्पेस एक ऐसा रखती हूँ जहाँ पे मैं आराम से चप्पल वगैरह खोल के बैठूँ। और इससे ये होता है कि बच्चे वगैरह को भी जैसे ठंड वंड लगती है ना, तो आप दरी बिछा लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। जो मोटी वाली जो कालीन होती है आप उसे भी बिछा सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप वो बिछा लीजिए। और मेरे पास बहुत बड़ी वाली कालीन नहीं है, तो ये दरियाँ मैंने छोटी छोटी ख़रीदी हुई हैं, तो मेरा उसमें हो जाता है। और इसको बिछाने के बाद जो सोफ़ा पर मैं जो मतलब कवर करती हूँ ना, मैं एक कॉटन की चादर से ही कवर करती हूँ, क्योंकि मुझे वही सही लगता है। और मेरा सोफ़ा भी थोड़ा पुराने स्टाइल का है, तो इसके ऊपर अगर मैं कवर बार बार लगाती हूँ ना, तो क्या होता है कि वो मोटा होता चला जाता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर ना सिंगल बेडशीट जो होती है ना, मैं वो बिछा देती हूँ। ये देखने में भी सुंदर लगते हैं, थोड़े अलग अलग डिज़ाइन के भी हो जाते हैं। फिक्स कलर नहीं रहता है, जैसे फिक्स आप बनवा लेते हैं तो फिक्स में तो ये होता है कि आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये होता है कि हम चेंज कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने सारे सोफ़ा कवर को चेंज कर दिया। बीच में एक पिक्चर क्लिक हो गई थी तो वो गलती से आ गया है। तो यहाँ पर जैसे एक जैसा तो नहीं है, क्योंकि मैं बेडशीट को काटना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बेडशीट काट दूँगी ना तो फिर वो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मैं उसी को कई बार मैं बेड पे भी बिछाती हूँ, सिंगल बेड पे, और कई बार मैं ऐसे भी बिछाती हूँ।
तो अब ठंड में बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम लोग सोफ़े के ऊपर आकर के बैठते हैं, या जो भी है मतलब कॉटन का कपड़ा अगर आप बिछा देते हैं ना तो बैठने में भी नरम लगता रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है, फ़ील अच्छा आता है। जैसे आप लोग भी बिछा के कभी देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये काम भी जो करना होता है ना, वो मतलब जो स्वेटर वगैरह निकालने का काम है, उससे पहले अगर आप ये चीज़ें सेट कर लेते हैं तो बढ़िया रहता है। मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं तो बाकी काम के लिए हमारे पास बहुत सारा समय भी बचता है और बड़ी तसल्ली से काम हो जाता है। और इससे ये भी होता है कि थोड़ा-सा ना वो जगह भी चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं भी यहाँ पे सोफ़ा पे थोड़ा-सा चेंज कर दिया है। मेरे अपने हाथ का DIY किया हुआ मटका जार है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे रखा है। कोस्टर है नीचे और कोस्टर के ऊपर मैंने रख दिया, तो देखिए अभी कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसी के साथ ही अब किचन का भी काम हमारा अब हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया देती हूँ कि जैसे किचन का काम होता है ना, तो हम खाना वाना बना लेते हैं, तो उसके बाद ना सारी क्लीनिंग साथ के साथ अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको रात तक फिर आपको दोबारा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं जैसे हमारा स्टैंड है, जो बर्नर का जो स्टैंड होता है, वो सारी चीज़ें तो मैं साथ के साथ उनको धो के और रख लेती हूँ। चलिए एक चीज़ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सर्दियाँ आ गई हैं तो ऐसे में ना जब फ्रिज में सब्जियाँ रखते हैं तो एकदम ठंडी ठंडी रहती है। आप इस टाइम पे ना कोई बांस का बना हुआ टोकरी ले लीजिए और जो भी हरी सब्जियाँ लाते हैं ना उसको आप बाहर ही रखें। जैसे मैं तो यहाँ पे स्लैब पे ही रखती हूँ और ये एकदम ताज़े रहते हैं 2-3 दिनों तक। तो कैसा लगा मेरा आइडियाज़ ज़रूर बताइएगा। सबसे लास्ट के आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो हमारे बैग्स होते हैं, ट्रैवल बैग, उनको हम ऐसे ही रख देते हैं, तो आप इसे ना ऐसे ही मत रखिए क्योंकि इससे ना ये बहुत गंदा होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे अपने बच्चों के जो पुराने टी-शर्ट्स हैं या मेरे अपने भी, तो मैं उनको बिना काटे इसके ऊपर कुछ इस तरीके से कवर लगा देती हूँ। मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए ये वाला आइडिया मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो जैसे टी-शर्ट्स होते हैं, फुल टी-शर्ट्स या हाफ टी-शर्ट्स अगर आपके पास ऐसे पड़े हैं, तो जैसे कि होता है ना कि घर में बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो आप इनको ना कुछ इस तरीके से ट्रैवल बैग के ऊपर कवर करके रख लें। और जब भी आपको कहीं जाना होगा ना तो आपको बस ये कवर उतारना पड़ेगा। और क्यों हज़ारों रुपए आप खर्च करने जाएंगे कवर के ऊपर, क्योंकि कवर भी खरीदने में उतने ही पैसे लगते हैं और यकीन मानिए उससे ज़्यादा सुंदर ये वाले लगते हैं। क्योंकि जब इसके ऊपर से इस तरीके से कवर चढ़ा देते हैं ना तो इनका लुक अलग ही हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि इसमें है क्या। तो कुछ इस तरीके से इसके बाजू को अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस पर कवर लगा दें। जितने भी आपके पास बैग्स हैं तो कभी भी गंदे नहीं होंगे। जब भी कहीं जाना होगा तो आप फटाफट से इसे निकाल करके लेके जा सकते हैं। तो चलिए इसी टिप्स के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले बहुत बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा।